नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। दीपावली के शुभ अवसर पे आपको, आपके परिवारजनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आपका ये साल बहुत अच्छा जाए आने वाला और अगली दिवाली तक आप खूब वेल्थ क्रिएट कर पाएं, मार्केट में नई लर्निंग ले पाएं। आज के इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि मार्केट में हम हर जगह सुन रहे हैं कि दिवाली पिक ये है, दिवाली पिक वो है, लेकिन क्या कोई पिछली दिवाली पिक्स की बात करता है? नहीं करता। क्या कोई 2 महीने बाद याद रखेगा इन पिक्स को? नहीं याद रखेगा। जैसे न्यू ईयर आएगा, क्रिसमस आएगा तो नई पिक्स आ जाएगी, आप टीवी पे भी देखेंगे। बजट आती है, बजट डे की स्ट्रेटेजी। मुझे अचंभा तो इस चीज़ का हुआ कि मुहूर्त ट्रेडिंग के 1 घंटे में भी लोग स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। क्या ही किया जा सकता है? तो इसी भ्रांति को दूर करने के लिए आज ये वीडियो है, जहां पे हम बात करेंगे कि हम ये नहीं डिस्कस करेंगे कि ये दिवाली पिक है या नहीं, हम ये डिस्कस करेंगे कि इस टाइप के सेक्टर्स में आने वाले टाइम में मूवमेंट आ सकता है या नहीं आ सकता, और हमें कहां पे नजर अभी रखनी चाहिए, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन सी कंपनीज है, कौन कौन से सेक्टर्स है, कौन कौन सी इंडस्ट्री है जिन पे हम फोकस रखेंगे, वो हम सारा इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आपको भी अगर किसी स्टॉक के रिगार्डिंग कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बता सकते हैं किस स्टॉक पे आप वीडियो चाहते हैं, किस सेक्टर पे आप वीडियो चाहते हैं। आज दिवाली के जो अवसर चल रहा है, इसके बाद में हमारे पास जो हमें पता है कि नए नए काम जो वो चालू हो जाते हैं, यानी वेडिंग सीजन भी आ जाता है, विंटर सीजन भी आ जाता है। तो इस टाइप के माहौल में कौन सी ऐसी कंपनीज है जो इसका एडवांटेज ले सकती है? मान के चलिए कई कंपनीज होती है जो कि काफी अच्छा बिजनेस कर रही है और वहां पे कुछ मोमेंटम आ सकता है, लेकिन आपको और मुझे जब तक इस चीज का पता चलेगा तब तक वो स्टॉक भाग चुके होंगे। तो हम उनको पहले कैसे पकड़ेंगे, उनको भी हमें एनालाइज करना है। यानी कि हम हर चीज को पहले एनालाइज करके रख लेंगे कि इन कंपनीज को देखना है कैसे, नहीं वॉच लिस्ट में ऐड रखेंगे। जैसे ही मौका मिलेगा इन पे हम अपनी स्विंग भी कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट देखिए अपने एडवाइस से पूछ के भी आप कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए देखना है, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन ना माने। जिन भी स्टॉक का डिस्कशन में ले रहा हूं वो सिर्फ एग्जांपल के तौर पे है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज ये समझिए कि हम बात किस चीज की करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं यहां पर आने वाले समय में वेडिंग स्टॉक्स। वेडिंग स्टॉक या वेडिंग आती है तो वेडिंग सीजन जब भी आता है वहां पे कनेक्शन बैठाने वाली, यानी मैच मेकिंग, इसको हम लिख देते हैं मैच मेकिंग वाली कंपनीज, उनको देखना है, उनके चार्ट को समझेंगे। कौन सी अच्छी लग रही है मैं वीडियो में डिस्कस करूंगा आने वाले टाइम में। ज्वेलरी बिजनेस में जो कंपनीज हैं उनको देखना है, और इसके रिगार्डिंग मैंने कितनी वीडियो दे दी कि ज्वेलरी स्टॉक पे ध्यान रखो और वो कब से चल रहे हैं, और आगे भी कई ऐसे ज्वेलरी स्टॉक है जो चलेंगे, लेकिन हमें सेटअप पे वर्क करना है, अपने रडार पे डेफिनेटली रखना पड़ेगा। फैशन एंड अपैरल, गजब की ग्रोथ आने वाली है, यहां पे आ सकती है, क्योंकि फैशन एंड अपैरल में अगर कोई कंपनी अच्छा करेगी डेफिनेटली वो इस वेडिंग सीजन का फायदा ले सकती है। अब जैसे मैंने आज जो अपना यहाँ पे आपको दिख रहा है ड्रेस जो पहना है, जो कुर्ता मैंने पहना है, ये मान्यवर का है। मैंने मान्यवर से लिया था, काफी समय हो गया, लगभग 1.5 साल हो गया, 1.5 साल पहले लिया था, तो मान्यवर का है। तो ऐसी ही चीजें जो है वेडिंग के टाइम पे आप लोग भी खरीदते हैं, सब कुछ होता है। और होटल एंड हॉस्पिटलिटी, अब यहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज है जिनके ऊपर हमें फोकस करना है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले चलिए इसको हम यहां से मिटाते हैं। सबसे पहले मैच मेकिंग वाली कंपनी को ही देखिए, इसके चार्ट को समझने की कोशिश करिए, ध्यान से देखिए। दिस इज मैट्रिमोनी.com चार्ट। यहां पे इसको समझिए, यहां पे हुआ क्या है। नीचे में देखिए डबल बॉटम बने आराम से, मतलब मल्टीपल बॉटम्स बने इसी प्राइस पे। यहां पे एक रेजिस्टेंस था, इस जोन को काटने के बाद ऊपर आया और आते ही इस जोन को टच करने स्टॉक जो है वो आ चुका है, ये जोन आ चुका है। अभी भी क्या ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है? क्या नहीं। क्या ये स्टॉक अप ट्रेंड में है? यस, अप ट्रेंड में, और बड़ा एक्सेलरेट मिलेगा जब इन लेवल्स के ऊपर और निकलने की कोशिश करेगा। यानी यहां पे कंसोलिडेट होकर अगर इनके ऊपर जाता है, मेरे पास और अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कंडीशन क्या है? पहले कंसोलिडेशन या गिरावट आके फिर ब्रेकआउट हो, तब स्विंग वालों के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अभी इन्वेस्टमेंट वालों के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जिन्होंने नीचे लिया है उनके लिए ज्यादा बेटर होता है। तो स्विंग की नई अपॉर्चुनिटी या नया प्ले करना हो तो अपॉर्चुनिटी वहां पे बनती है, हमें इतना आइडिया लग गया है। तो हमें कंडीशनल बेसिस है। क्या इस स्टॉक को अभी लूंगा? नहीं, हो सकता है 400 आ जाए, कोई भरोसा नहीं है, लेकिन इतना पता है कि अगर इसको फायदा होता हुआ दिखा तो मार्केट यहां पे कंसोलिडेशन करा के इसका ब्रेकआउट जरूर करेगा। फायदा नहीं हो रहा तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो आने दो नीचे, हम ले तो रहे नहीं है, रडार पे रखे हैं। समझ आया? दो दिस इज द फर्स्ट स्टॉक मैट्रिमोनी, जिसको आप ध्यान से देख सकते हैं। इफ यू लुक एट द मंथली चार्ट ऑल्सो, आपको साफ साफ दिखेगा कंसोलिडेशन है, 2 महीने से यहां ट्राई कर रहा है ब्रेकआउट का। मैं तो चाहता हूं यहां पे थोड़ा सा रुक के अगर फिर करे ब्रेकआउट तो मजा आ जाएगा, बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहां पे क्रिएट होती हुई दिख सकती है। अनदर स्टॉक जो इसी इंडस्ट्री का है, द कंपनी नेम इज इन्फो एज। अगर आप देखेंगे दिस इज द इन्फो एज, जो इसी इंडस्ट्री का पार्ट है। हालांकि इसमें जीवनसाथी.com इसका है और बाकी और भी बिजनेसेस हैं। अब इन्फो एज को लेने का वाकई में सही समय तो ये था गिरावट के बाद, जब ये कंसोलिडेशन हुआ, जो कि मैट्रिमोनी में अभी हो रहा है। उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट हुआ नीचे का, हमें एक स्टॉप लॉस डिसाइड करना है और फिर चलना है। अभी एक बड़ी रेंज का भी ब्रेकआउट कर चुका है, तो यहां पर ये ऑलरेडी कर चुका है। अब इसमें उतना पोटेंशियल नहीं बनता जितना बनना चाहिए था, ये कर चुका है। हालांकि अगर हम इसको यहां पर देखेंगे, नोट करेंगे डेली चार्ट पे, तो हम सोच सकते हैं कि यहां पे अगर मान लीजिए वापस नीचे मिल जाए स्टॉक, नीचे मिलने के बाद कोई सेटअप बनाए फिर ब्रेकआउट करे, तो भी इसका आने वाले 2-3 महीने आप रडार पे रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। क्या अभी बाय करने लायक है? जी देखिए, अभी तो बिल्कुल नहीं है, कोई भी ऐसा सेटअप नहीं है, हो सकता है नीचे आ जाए। किसी के पास लिया हुआ है तो वो डेफिनेटली राइड कर रहे होंगे, इतना हमें आइडिया लगा। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंपनी पे बात करते हैं। नेक्स्ट कंपनी इस लिस्ट में हमारे रडार पे है, दैट इज
टाइटन कंपनी लिमिटेड। अब हमें यह भी देखना होता है कि किसमें स्टॉप लॉस फॉलो किया जाना चाहिए और किसमें नहीं। टाइटन एक ऐसी कंपनी है, अगर मैं इसका आपको ड्राइंग लगा के दिखाऊं, ध्यान से देखिए, ये जब भी अपने हाई से 20-30% टूटती है, देखिए यहां पर जब भी ये टूटती है तो इसमें जो पैसा लगाता है वो बहुत मस्त रहता है। मेरी तो इसमें एक स्ट्रेटेजी होती है टाइटन में, मेरी सिंपल स्ट्रेटेजी है, ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है, नो ट्रेड विद एसएल, कोई जरूरत नहीं है। एंट्री कब करनी है, हमें एंट्री करनी चाहिए जब स्टॉक 15 से 20% फॉल कर जाए अपने हाई से, ठीक है। तो हमें उतना पैसा डालना है, आधा जितना हमें डालना है उसका 50% हम डाल के बैठ सकते हैं। अगर स्टॉक और 15 से 20% करेक्ट होता है, यानी कि टोटल लगभग 35 से 40% अपने हाई से करेक्ट हो जाए, तो रिमेनिंग 50% और डाल दीजिए और उसके बाद आप साल 1.5 साल बैठिए, आपको इजीली अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं। ये हमें ध्यान रखना होगा। अभी ये 15-20% वाली रेंज में है, यहाँ पे इसका कंफर्ट मुझे तो 3100-3000 की रेंज में ज्यादा आएगा। और अगर वो पहला मेरे को इन्वेस्टमेंट करना हो तो मैं यहाँ कर सकता हूँ, अगर मुझे दूसरा इन्वेस्टमेंट करना हो तो वो फिर मुझे नीचे मिल जाए 2800-2600 की रेंज में, तो दूसरा भी किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। लेकिन ये वो कंपनीज है जो आने वाली दिवाली तक भी आपको अच्छा रिवॉर्ड दे सकती है। रिवॉर्ड नहीं देगी तो भी आपको डर नहीं रहेगा स्टॉप लॉस का, क्योंकि ये कंपनीज वापस ऊपर आती है, तो यहां पे भी आपके पास अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बट दिस इज नॉट अ स्टॉक जहां पे मैं स्टॉप लॉस फॉलो करूंगा, ये ध्यान रखिएगा। मैं तो इंतजार कर रहा हूं यहां आए और यहां मिल जाए, तो फिर तो कहने ही क्या। तो दिवाली के लिए अगर आप देख रहे हैं स्टॉक्स, तो वो भी देखिए जिनमें आपको 1 महीने 2 महीने बाद एंट्री का मौका मिले। दिवाली है ये बोल के जबरदस्ती यहां पे नहीं घुसना, आगे समझिए। ऐसे ही ज्वेलरी के बिजनेस में और भी बहुत सी कंपनीज है, जैसे मैं आपको दिखाता आरजीएल, ये भी एक ज्वेलरी बिजनेस से रिलेटेड कंपनी है। हमने हमारे और वीडियो में डिस्कस भी किया था, ज्वेलरी वाले थे, कि ये भी निकल चुका है। अब देखिए कौन से सेटअप आपको देखने हैं। गिरावट के बाद अगर ऐसा कंसोलिडेशन होकर ब्रेकआउट दिखता है तो वहां एक एसएल लगा के, वो एसएल देखिए 15-20% का कम से कम होगा, कम से कम लगा के अगर आप लंबा खेलना चाहिए, यू विल गेट गुड अपॉर्चुनिटी। तो इस टाइप की कंपनीज को आप फोकस में ले सकते हैं, रडार पे ले सकते हैं। लेकिन अब ये निकल चुकी है, कोई बात नहीं, लेकिन क्या ये अप ट्रेंड में रहेगी? अप ट्रेंड में जब तक रहेगी तो कोई ना कोई और सेटअप बनाती रहेगी, तो तब भी हमें मौके मिलते रहेंगे। जैसे जैसे सेटअप दिखते हैं उसके हिसाब से डेली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, तीनों एनालाइज करके हम देख सकते हैं। सो दिस इज अनदर स्टॉक जिसे आप अपने रडार पर रख सकते हैं, एंड ये ट्राई कर सकता है अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाने की। ऐसे ही एक कंपनी है, द कंपनी नेम इज मनोज वैभव। आप इसको जरा ध्यान से देखिए, मनोज वैभव। मनोज वैभव को अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको पता चलेगा। देखिए ये कंपनी क्या कर रही है, ये अभी यहाँ पर साइडवेज है और टाइम पास करे जा रही है। भविष्य में क्या ये कोई सेटअप बना सकती है? चांसेस आर वेरी हाई फॉर दैट, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए काफी अच्छे रेजिस्टेंस जो है वो रहे हैं पीछे भी, ये देखिए। तो ये कोशिश करेगी कि यहाँ पे कोई सेटअप बनाए फ्यूचर में, तो आपको उसे अपने रडार पे रखना चाहिए। ये ऐसे स्टॉक्स होंगे जिन्हें आप ध्यान में रखेंगे। ज्वेलरी अगर मोमेंटम में है और ये सस्ते वैल्यूएशन पे अगर अवेलेबल होते हैं, ब्रेकआउट कर रहे हैं, डेफिनेटली इनको ध्यान में रखा जाना चाहिए। क्या अभी ध्यान में रखने लायक है? देखिए अभी उनके काम के जो टाइम दे सके और गिरावट देख सके, उनके काम के, डायरेक्ट जंप करने की कोई आवश्यकता मुझे फिलहाल नहीं लगती यहां पर। आगे समझिए इसको। अगर इसी तरीके से आप बाकी कंपनीज को देखेंगे, जैसे कि कल्याण ज्वेलर्स वगैरह, अगर आप इनको देखते हैं ज्वेलरी बिजनेस में, तो इनमें रन आ चुका है, जैसा कि आपको दिख रहा है, एक रन आ चुका है। अब रन आने के बाद में जब तक कोई गिरावट होकर नया कुछ सेटअप या कंसोलिडेशन बेस नहीं बन जाता, तब तक करने से एक बार थोड़ी हिचकिचाहट रहेगी। तो बेटर है उनको देखा जाए जहां पर नया रन बन सकता है, तो आपका कॉन्फिडेंस भी काफी हाई रहेगा। तो टाइटन में तो मैंने बता दिया कि वो तो बिना स्टॉप लॉस वाले स्टॉक है और उनको कैसे स्ट्रेटेजी के साथ किया जाए, बाकी सब में सेटअप देखने की आवश्यकता होती है। एक कंपनी और है, दैट इज सिल्को रिटेल। इसका भी मैं डिस्कशन आपके साथ पहले कर चुका हूं, ध्यान से देखिए इसको। ये कंपनी क्या कर रही है, ये बार बार कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, अब फिर कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट होता है, फिर से एक नया स्विंग बनेगा। तो यहां पे भी एक राउंडिंग बॉटम बन के कुछ हो रहा है। ये भी ज्वेलरी डायमंड इस बिजनेस में ही इन्वॉल्व है, तो इसका भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे काफी अच्छी लग रही है वो है फैशन और अपीयरेंस इंडस्ट्रीज। इसको जरा एक बार ध्यान से समझिए। द कंपनी नेम इज वेदांत फैशन लिमिटेड। मैं कुछ नहीं बोल रहा, अभी तक जो थी वो तो थी, लेकिन सबसे अच्छा जो लग रहा है मुझे यहां पे लग रहा है। क्यों लग रहा है वो समझो। यहां पर वेदांत फैशन को देखिए। वेदांत फैशन का मतलब क्या है? ये कौन सी कंपनी का बताया मैंने? मान्यवर, उसी का है, ठीक है। तो मान्यवर का ही ये चार्ट है आपके सामने। मार्केट में गिरावट, इसको कोई फर्क नहीं, ये अपनी जर्नी में चल रहा है, नए ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। डेफिनेटली ऑन रडार रखिए। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा अभी बाय करिए, मैं तो नहीं कह रहा हूं, हो सकता है 1000 रुपए आ जाए। रडार पे रखिए, इस पे आपके सेटअप बनते हैं तो आप काम कर सकते हैं। प्लीज इसका आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये भी एक स्टॉक हो सकता है जिसे आप अपने ध्यान में रखें। वेदांत फैशन, वेडिंग सीजन है, सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी हो सकते हैं ये स्टॉक। ऐसे ही अगर मैं दूसरे आपको स्टॉक दिखाऊं जो इसी से रिलेटेड है, तो उसमें अगर आप देखना चाहें ABFRL, प्लीज लुक एट दिस। ABFRL ये भी अपने हाई के पास जाके करेक्शन करके कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर निकलता है, तो इसे भी ध्यान में रखा जाए। यहां पर नीचे कोई बेस बनता है, उसके बाद ब्रेकआउट करे तो भी हम ध्यान रख सकते हैं। तो इस टाइप के स्टॉक को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो विंटर सीजन आएगा तो उसमें, और वेडिंग सीजन भी रहेगा, तो उसमें मोंटे कार्लो, यू कैन क्लियरली सी ये इतना बड़ा कंसोलिडेशन कर रहा है,
यहाँ से घूम के अगर निकलता है यू विल गेट गुड अपॉर्चुनिटी, आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब ये हमने फैशन वाली देखें तो फैशन के रिलेटेड टेक्सटाइल स्टॉक्स भी देख सकते हैं, जैसे केपीआर मिल हो गया, वर्धमान टेक्सटाइल हो गया, इन सारों को भी हम देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी अल्टीमेटली इनमें तेजी आएगी तो वहां पे भी तेजी बनना स्वाभाविक हो जाता है। ऐसे ही अगर मैं आपको और दिखाना चाहूं तो एक कंपनी और देखिए जो इसी से रिलेटेड है, द कंपनी नेम इज गो फैशन इंडिया। देखिए साइडवेज कंसोलिडेशन में है, यहां पर देखिए नेक्स्ट ईयर तक 1200 का 1800 मिलेगा अक्टूबर 2025 तक, ऐसा मैंने अपने अनुमान में लिख रखा है। अभी जब 1200 आया था तब मैंने लिखा नेक्स्ट ईयर तक ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या अभी कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करी है? नहीं करी है, अभी इसमें समय है, इसको समय देंगे। क्या करता है, कोई बेस बनाता है, निकलता है, तो इन टाइप की कंपनीज को भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं। साथ में अगर आप और भी देखना चाहें टेक्सटाइल में या फिर फैशन में, तो काफ़ी कंपनीज है जो आज की डेट में अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है। इसमें एक और नाम मैं आपके सामने जोड़ता हूं, यहां पर समझने की कोशिश करिए। द कंपनी नेम इज रेमंड लाइफस्टाइल। अभी रिसेंट में ही इनका जो रेमंड ग्रुप से डीमर्जर हुआ है, रेमंड ग्रुप में 2-3 कंपनीज का अलग अलग। तो इसको देखिए, ये हाई से 35% टूट के यहां पे खड़ा है। अब हमें साफ दिख रहा है कि ये एक बेस बिल्डिंग कर चुका है। ध्यान से देखिए, कईयों में हो चुकी है, कईयों में नहीं हुई है। जिनमें नहीं हुई है उनमें वेट करना है, और जिनमें हो चुकी है उनमें ब्रेकआउट के बाद देखना है। तो इसको भी हम देख सकते हैं कि किस टाइप से निकलता है। हो सकता है यहाँ कोई नया बेस बना के ब्रेकआउट करे, तो इनको भी आप अपने रडार पे रखिए, ये क्या सेटअप बना सकते हैं उनके ऊपर फोकस करिए। ऐसे ही अगर मैं आपको और दिखाना चाहूँ तो आप और भी बहुत से स्टॉक्स हैं जो कि इनसे रिलेटेड है और आप देख सकते हैं। टेक्सटाइल कंपनीज हैं, काफ़ी फैशन से रिलेटेड कंपनीज हैं, उन सबको आप अगर रडार पे रखना चाहें आपके लिए दरवाजे खुले हैं। तो फैशन वाले जो स्टॉक्स हैं उनको मिस नहीं करना चाहिए जहां तक मुझे लगता है, बट इसको एक बार आप रडार पे जरूर रखिए, जल्दीबाजी में भी कुछ काम नहीं करना। आगे चलते हैं अरविंद फैशन के ऊपर। अगर आप इसे भी देखेंगे तो यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा भी लगा हुआ है। यू कैन सी दिस इज द अरविंद फैशन डाटा। वीकली चार्ट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स के काफ़ी पैसे भी लगे हुए हैं और ये स्टॉक अभी काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। बड़े बड़े ब्रांड जो है वो ये कंपनी ओन करती है। इसकी वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड और उनके शोरूम्स आपको बड़े बड़े मॉल में दिखेंगे, वहाँ पे उनके स्टोर्स होते हैं। तो अगर आप देखना चाहें तो इसको भी ध्यान में रखिए। ये भी देखिए एक ऐसा ब्रेकआउट करके निकला था, फिर नीचे ऊपर, अभी देखिए जिस ब्रेकआउट के पास था वहाँ रीटेस्टिंग करने आया है। तो इसको भी एक बार रडार पे रखिए, नॉट लाइक कि अभी गए और जंप किया। रडार पे रखिए, देखिए कुछ होता है क्या, कुछ सेटअप वेटअप बनता है क्या। अगर ऐसा हो तो डेफिनेटली इनको भी रडार पे आप रख सकते हैं। तो ये तेजी जो आएगी ना, अगर आनी है तो यहाँ पे सेटअप बनेंगे। तेजी अगर आनी है तो सेटअप बनेंगे, और अगर तेजी नहीं आनी तो सेटअप नहीं बनेंगे। तो दिवाली पे आप अपनी लर्निंग के लिए भी काम कर सकते हैं और फ्यूचर की अर्निंग के लिए भी काम कर सकते हैं, क्योंकि जब तक तेजी बनेगी, मान लो हम फंडामेंटल देखने बैठ जाए, तब तक तेजी बनेगी, तब तक काम खत्म हो चुका होगा। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि फंडामेंटल तो देख रही है लेकिन टेक्निकल को मिस नहीं कर सकते। आई होप आपको क्लियर हुआ है। अब ऐसे ही अगर आप होटल बिजनेस को या होटल या हॉस्पिटलिटी बिजनेस को देखें तो उसमें भी आप समझिए, जैसे मैंने एक कंपनी का नाम आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है, दैट इज शेले होटल्स। इसको एक बार जरा आप अगर ध्यान से देखेंगे यू विल गेट टू नो। इसका मैं डेली चार्ट कन्वर्ट करता हूं, ध्यान से देखिए। मैंने अभी तक लाइन लगा रखी है, 920 के ऊपर ब्रेकआउट होगा तो डेफिनेटली ये फट सकता है। 820 का उसके बाद में स्टॉप लॉस करेंगे क्लोजिंग बेसिस। हालांकि ना तो 820 के नीचे क्लोज कर रहा, ना 920 के ऊपर क्लोज कर रहा, साइडवेज है। तो अगर 920 की क्लोज देता है तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई कि नहीं हुई, आप खुद सोचिए। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? तो होटल और हॉस्पिटलिटी से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं उनको भी आप देख सकते हैं आने वाले समय के लिए। आप दिवाली है ये सोच के जबरदस्ती कुछ बाय ना करें। आप ये सोचिए कि इन कंपनीज में अगर आपको स्विंग खेलना है या आपको अप ट्रेंड में इनको राइड करना है, देन डेफिनेटली वहां पे कुछ होने दीजिए और फिर आप अप ट्रेंड राइड कर सकते हैं। अदरवाइज राइड करने में दिक्कत आ जाएगी। तो अप ट्रेंड राइड करने के लिए आपको सारी चीजों को समझना होगा, उन चीजों का एनालिसिस भी आपको करना होगा। इसी तरीके से और भी कई कंपनीज होगी जो कि आपको मिल सकती है, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेडिंग सीजन से या विंटर सीजन से रिलेटेड हो सकती है। तो इनको अपने रडार पे आप डेफिनेटली रखिए। ये तो मैंने एक नाम लिया है, होटल बिजनेस में भी काफी कंपनीज है जो अच्छे अच्छे पैटर्न्स बना सकती है। अब इनमें क्या हो सकता है वो मैं एक संभावना आपको बता देता हूँ। आपको किस टाइप से कंपनीज निकालनी और देखनी है, जिन भी इंडस्ट्री में हमने बात करी। देखिए या तो कोई ऐसा राउंडिंग बॉटम बनाया हो, ठीक है, तो इसमें अगर कोई ब्रेकआउट होता है डेफिनेटली आप उसको देखिए विद स्टॉप लॉस। परफेक्ट सेटअप होना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो देखिए दोस्तों, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ सिखा सकता हूं, उसके लिए आपको वेव एनालिसिस में आना पड़ेगा। ये ऐसे सेटअप बनते हैं तो देखिए। या फिर अगर आप चाहते हैं कि नहीं, कोई स्टॉक ऐसे गिर गया, गिरने के बाद उसने एक रेंज बाउंड हो रखा है और इन इंडस्ट्री से रिलेटेड है, वो कुछ कर रहा है, तो देखिए फॉर एग्जांपल रेमंड लाइफस्टाइल, पिछले वाले का एग्जांपल था मैट्रिमोनी। तो इस टाइप की कंपनीज को आप देख सकते हैं। साथ में कोई कंपनी जो कि इस टाइप की है कि वहां पर बड़े कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहे प्रॉपर लर्न, जैसे ये वेदांत फैशन हो गया एक तरीके से समझिए। गो फैशन, वेदांत फैशन दोनों इसी टाइप के हैं। मोंटे कार्लो इज ऑल्सो शोइंग अस दिस टाइप ऑफ सेटअप। तो ऐसे अगर सेटअप मिल रहे हैं तो उन पे भी अगर कोई ब्रेकआउट हो तो आप डेफिनेटली अपने रडार पे ले सकते हैं, कुछ काम करने की शायद अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए। और बाकी देखिए अपना अपना बिलीव होता है, अपना अपना सिस्टम होता है, सेटअप होता है, उसके ऊपर ही काम किया जाना चाहिए।
इनके अलावा भी बहुत ऐसी जो आप कह सकते हो कि अपॉर्चुनिटीज़ है मार्केट में जहां पे आप काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक बोनस के तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि जिन भी कंपनीज पे मंथली चार्ट पे बड़े कंसोलिडेशन है, कहां पे मंथली चार्ट पे बड़े कंसोलिडेशन है, उनको फोकस में लीजिए और उन पे काम करिए। फॉर एग्जांपल, जैसे आप इसको समझिए, एक कंपनी है दैट इज केम्स लिमिटेड। मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, इसको एक बार आप समझने की कोशिश करिएगा। ये निकल चुका है और हम आज की डेट में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं उनको अगर सर्च करें तो वी कैन सेलिब्रेट और दिवाली ऑल्सो, तो हमारी दिवाली अच्छे से जाएगी। इसको समझिए, ये है केम्स का डाटा, मंथली चार्ट कन्वर्ट करते हैं। मेरा उम्मीद है कि आप लोग सीखेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए, टिप्स के चक्कर में ना पड़े रहें। ये देखिए, ये गिरावट के बाद जो कंसोलिडेशन है, ऐसे स्टॉक्स को फाइंड करिए। लेना कब है उनको, सबसे बढ़िया टाइम कब होता है, ब्रेकआउट के बाद। अब कोई जरूरी नहीं वो इन वेडिंग सीजन से रिलेटेड हो, अगर वो केमिकल का स्टॉक है तो भी आप देख सकते हैं, अगर आईटी का है तो भी आप देखिए, कोई भी हो। तो दिवाली के ऊपर मेरी तरफ से तो आपको यही टिप है कि इस टाइप के पैटर्न्स को एनालाइज करिए, उनको देखिए, उनमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एग्जाम्पल मैं एक स्टॉक का और देना चाहता हूं जिसमें अभी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, हालांकि बनी नहीं है। एंड प्लीज रिमेंबर, मेरा कोई दिवाली पिक नहीं है ये, ठीक है। तो अब इसको ध्यान से देखिए। सिमिलरली केम्स में जो हुआ है, अगर ये भी इन लेवल्स के ऊपर मंथली ब्रेकआउट कर दे, लाइक 320 के ऊपर अगर मंथली सस्टेन कर जाए, तो फिर आने वाले 12 महीने एक स्टॉप लॉस के साथ अगर हम बैठते हैं तो क्या कुछ हो सकता है, आप खुद सोचिए। लेकिन जब तक ब्रेकआउट नहीं आता, फिर अगर हम बीच बीच में इसमें जाएंगे आएंगे तो हम अपना ही नुकसान करेंगे। प्रॉपर इंडिकेशन के बाद देखना है। ये आपको दिखा केमिकल से रिलेटेड है, ऐसे ही बहुत से आईटी स्टॉक्स भी हैं जो कि इसी टाइप के कंसोलिडेशन फेज से भी निकलने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनको भी आप रडार पे ले सकते हैं। तो मेरी तरफ से ये थे दिवाली के स्पेशल आपको एक लर्निंग वीडियो। आई होप आपको मजा आया होगा। फैशन स्टॉक्स पे डेफिनेटली ध्यान रख रहा हूं मैं तो बिल्कुल ध्यान रख रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं जाते ही जंप करूंगा। प्रॉपर प्लानिंग बनाएंगे कि एक्यूमुलेट करना है या स्विंग करना है। स्विंग करना है तो किस लेवल के ऊपर करना है, एक्यूमुलेट करना है तो कैसे कितनी कितनी डिप पे करना है, और 1 साल 1.5 साल इसमें बैठ सकते हैं क्या, क्योंकि एक्यूमुलेशन में 1-1.5 साल तो नॉर्मल होता है, और स्विंग कर रहे हैं तो 2-4-6 महीने बाद ब्रेकआउट के बाद बढ़िया रिटर्न आ जाना चाहिए। तो इस टाइप की स्ट्रेटेजी बना के हमें काम करना है। आई होप मैंने आपको दिवाली पे कुछ अच्छी लर्निंग देने की कोशिश करी है। मेरी कोई त्रुटि रहे तो मुझे क्षमा करने का कष्ट करिएगा, और आपको और आपकी फैमिली को फिर से एक बार बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। अगर ऐसी एनालिसिस आप सीखना चाहें तो वेब एनालिसिस में आ सकते हैं, इस नंबर पर संपर्क करके, व्हाट्सअप करके आप डिटेल मंगवा सकते हैं। ध्यान रखिए, एक 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां एक समय में एक इंसान मेरे साथ सीखता है। तो अगर आप सीखना चाहें, इंटरेस्टेड है तो कॉन्टैक्ट कर लीजिए, और अगर आप चैनल के ज्वाइन बटन पे क्लिक करके भी जुड़ना चाहें तो डेफिनेटली ज्वाइन बटन पे क्लिक करके भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग लिंक मैंने नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में, और बाकी भी हमारी अकाउंट ओपनिंग के रिलेटेड जो भी कोई आपको हेल्प चाहिए तो इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।